हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 2 में आगे हमने सब प्रयोग देखे। थॉर्नडाइक के, पावलोव के, अनुकरण द्वारा शिक्षा, स्किनर का प्रयोग देखा था चूहे का, और आज है कॉलर का चिंपांजी बंदर का प्रयोग। उसका नाम है अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षा। अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षा कॉलर ने दिया था और कॉलर ने चिंपांजी बंदर के ऊपर प्रयोग किया हुआ है। कॉलर ने 3 प्रयोग किए थे। एक था एक लकड़ी वाला प्रयोग, 2 लकड़ी वाला प्रयोग और लकड़ी के बॉक्स का प्रयोग। अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षा में चिंपांजी को प्रयोग के लिए पसंद किया गया क्योंकि चिंपांजी ही केवल ऐसा प्राणी है जो वो बंदर की जाति है जो उनका मस्तिष्क मनुष्य से मिलता हुआ है, इसलिए चिंपांजी पर प्रयोग किया गया। पहला प्रयोग है कि एक लकड़ी वाला प्रयोग। इसमें आकृति दर्शाई हुई है कि कॉलर के एक लकड़ी वाला प्रयोग, 2 लकड़ी वाला प्रयोग और बॉक्स वाला प्रयोग। एक लकड़ी वाले प्रयोग में आएगा कि कॉलर ने एक भूखे चिंपांजी को पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे में एक लकड़ी रखी हुई थी और पिंजरे के बाहर एक केले की लूम रखी गई थी। पहले तो स्वाभाविक रूप से चिंपांजी ने पिंजरे में से बाहर हाथ निकाल के केले की लूम लेने का प्रयत्न किया और कई तरह से उसको लूम लेने के प्रयत्न करते रहे, पर वो असफल रहा। अंत में वो परेशान होकर पिंजरे के पीछे के भाग में जाकर बैठ गया और अचानक उसकी नज़र एक लकड़ी के ऊपर जाती है और उसको अंतस्फुर्णा होती है कि ये लकड़ी से मैं केले की लूम प्राप्त कर सकता हूँ, और वो पिंजरे में से बाहर वो लकड़ी से लूम खींचकर ले लेता है और वो अपनी भूख संतोष करता है। इसलिए वो एक लकड़ी वाला प्रयोग इस तरह से कि चिंपांजी को बैठे बैठे उसको अंतस्फुर्णा होती है कि लकड़ी से वो केले की लूम प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वो अंतर्दृष्टि जिम्मेदार है। तो एक लकड़ी वाला प्रयोग में एक लकड़ी का उपयोग करके चिंपांजी ने केले की लूम ली, और 2 लकड़ी वाला प्रयोग सेम है, पर वो चिंपांजी 2 लकड़ियों का उपयोग करके केले की लूम प्राप्त करता है। पहले प्रयोग में एक लकड़ी से प्राप्त किया और दूसरे प्रयोग में कॉलर ने पिंजरे में 2 लकड़ी रखी थी। तो चिंपांजी ने एक लकड़ी से केले की लूम प्राप्त करने की कोशिश की, पर वो लूम उसको प्राप्त नहीं हुई। तो उसने थोड़े प्रयास किए और उसको अंतस्फुर्णा हुई कि 2 लकड़ियों को जोड़कर वो केले की लूम प्राप्त कर सकता है। तो वो लकड़ियों को जोड़ता है और केले की लूम प्राप्त करता है। तो ये हुआ 2 लकड़ियों वाला प्रयोग। तीसरा प्रयोग है कि लकड़ी के बॉक्स का प्रयोग। इसमें लकड़ियाँ नहीं हैं, पिंजरे में एक रूम में चिंपांजी को बंद कर दिया है और छत पे केले की लूम लगाई है और सब बॉक्स इधर उधर रखे हुए होते हैं। तो चिंपांजी केले की लूम प्राप्त करने का प्रयास करता है और वो छत तक पहुंचता नहीं है। कूदकर वो लेने की कोशिश करता है, पर वो ले नहीं सकता। इधर उधर देखकर उसके दिमाग में विचार आता है कि वो बॉक्स के ऊपर चढ़ के केले की लूम प्राप्त करता है। एक बॉक्स पे चढ़ा, फिर भी उसका वहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। फिर दूसरा बॉक्स रखा, तीसरा बॉक्स रखा और धीरे धीरे करके वो केले की लूम तक पहुँच गया। तो प्रयत्न करने पर भी उसके धीरे धीरे उसके मन में अंतस्फुर्णा हुई और वो सफल हो जाता है। इसलिए कॉलर के प्रयोग में व्यक्ति या प्राणी के मन में
समस्याओं का उपाय अचानक मिल जाए तो वो अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षा ऐसा नाम दिया गया है। तो ये हुआ कॉलर का प्रयोग। चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया था। एक लकड़ी वाला प्रयोग, 2 लकड़ी वाला प्रयोग और लकड़ी के बॉक्स का प्रयोग। ये 3 प्रयोग अलग अलग से पूछे जाते हैं और ये अलग अलग लिखने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ये भी आता है कि कॉलर ने चिंपांजी बंदर पे प्रयोग किया था, वो कौन से टापू थे? तो वो है कैनरी टापू। कैनरी टापू पे उन्होंने ये प्रयोग किए थे। उसके बाद चैप्टर का स्वाध्याय देखेंगे, वो अगले वीडियो में।